आज हमारी रीजनिंग की एक और वीडियो आई है और आज मेरा टॉपिक फिर से एनालॉजी और सिमिलैरिटी है, क्योंकि अभी कुछ दिन तक हम लोग एनालॉजी और सिमिलैरिटी पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जो एनालॉजी और सिमिलैरिटी है ये किसी भी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसका कंसेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर करवा दूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेन्यू जो है फूड के बराबर होता है तो कैटलॉग किसके बराबर होगा। जब भी हम लोग किसी रेस्टोरेंट में खाना लेने जाते हैं तो हमें वहाँ रेस्टोरेंट वाले जो है वो मेन्यू देते हैं। उस मेन्यू को देखकर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें क्या फ़ूड खरीदनी है। तो फूड जो है उसका एक तरीके का वो कैटलॉग होता है मेन्यू। तो कैटलॉग किसका होगा? कैटलॉग लाइब्रेरी में तो ऑलरेडी बुक्स रहती है, न्यूज़पेपर का कोई कैटलॉग नहीं होता है। और रैक तो ऐसी चीज़ होती है जिसमें बुक्स रखी जाती हैं या फिर कुछ भी सामान रखा जाता है। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर जो है वो बुक्स होना चाहिए। तो हमारा आंसर होगा ए, लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स इज कॉल्ड मेन्यू, सिमिलरली द लिस्ट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड कैटलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेमवर्क जो है वो हाउस का होता है तो स्केलेटन किसका होता है? किसी भी घर को बनाने से पहले उसका ढांचा तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और घर के ढांचे को फ्रेमवर्क कहते हैं। उसी तरह स्केलेटन जो होता है वो किससे मैच कर रहा है? देखिए, हमारी जो रिब्स हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी जिसे कहा जाता है, तो रिब्स वहाँ पर होती हैं। स्कल तो हमारे ब्रेन को कहा जाता है स्कल। और ग्रेस का तो बिल्कुल ही डिफरेंट मतलब है, ग्रेस का तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए स्केलेटन जो है वो बॉडी का होगा, क्योंकि बॉडी का जो ढांचा होता है वो स्केलेटन कहलाता है। जिस तरह घर का ढांचा फ्रेमवर्क कहलाता है, उसी तरह बॉडी का ढांचा स्केलेटन कहलाता है। तो हाउस रेस्ट ऑन फ्रेमवर्क, सिमिलरली बॉडी इज बिल्ट ऑन स्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी नवंबर तो संडे क्या होना चाहिए? जनवरी साल का पहला महीना है और नवंबर साल का सेकंड लास्ट महीना है। उसी तरह संडे हफ्ते का पहला दिन है तो सेकंड लास्ट दिन क्या होता है? फ्राइडे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, जनवरी इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ अ ईयर एंड नवंबर इज़ द सेकंड लास्ट मंथ। सिमिलरली संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक एंड फ्राइडे इज़ द सेकंड लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट जो है टंग की बराबर, टंग से हम लोग टेस्ट लेते हैं तो वॉक हम लोग किससे करते हैं? तो ऑब्वियसली इसमें हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर होना चाहिए लेग्स, क्योंकि हम लोग पैरों से वॉक करते हैं। पेवमेंट जो है किसी भी रोड के साइड में जो पेडेस्ट्रियन यानी कि पैदल चलने वाले लोगों के लिए जो साइड्स बनाई जाती है उसे पेवमेंट कहा जाता है। उसके अलावा आता है क्रच, ये एक नया वर्ड है, इसका मतलब होता है बैसाखी। जो भी आदमी चलने में असक्षम हो या फिर जिसको पैर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो इंसान क्रच या फिर वॉकिंग स्टिक, जिसका मतलब भी क्रच ही होता है, वो लेकर चल सकता है। तो हमारा इसका आंसर है सी, टंग इज़ यूज टू टेस्ट समथिंग, सिमिलरली लेग इज़ यूज टू वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिमनी जो है स्मोक के बराबर है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए उसमें हमें वो सब दिया हुआ था, हमें बस एक वर्ड फाइंड करना था कि कौन सा वर्ड उसके साथ मैच कर रहा है जो कि सूटेबल होगा। लेकिन ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको सेकंड के दोनों वर्ड्स नहीं दिए और आपको पूरा वही ढूंढना है कि कौन सा पेयर यहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो अब हमें पूरे पेयर्स चेक करने होंगे। जिस तरह चिमनी जो है वो स्मोक से निकलती है तो गन बुलेट से निकलती है। इसका आंसर तो ए में ही हमें मिल गया है, बट फिर भी हम लोग आगे के ऑप्शंस चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई और ऑप्शन सही ना हो। तो आगे के ऑप्शन है हॉर्स जो है रूफ़। हॉर्स और रूफ़ का कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि हॉर्स मतलब घोड़ा और रूफ़ मतलब छत। उसके बाद क्ले जो है सिरेमिक है। सिरेमिक से क्ले और सिरेमिक दो अलग अलग चीज़ें हैं जिनसे चीज़ें बनती हैं, तो इन दोनों का भी कोई मतलब नहीं है। और टी जो है केटल, टी केटल भी हो सकता है, केटल से टी हम लोग पोर करते हैं लेकिन केटल से टी निकलता नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर जो है गन बुलेट होना चाहिए। स्मोक इज एमिटेड थ्रू चिमनी, सिमिलरली बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैमरा जो है वो उसमें लेंस लगता है तो फ्लैश में क्या लगता है? हर फ़ोन आप लोगों के हाथ में, अभी आप जिसमें हमारा वीडियो देख रहे हैं, अभी आप जिस चीज़ में, जिस फ़ोन में आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, उसमें फ़्लैश लाइट होती ही है। और आप सबको पता होना चाहिए कि फ़्लैश लाइट के अंदर क्या लगा होता है। तो फ़्लैश लाइट के अंदर जो लगा होता है वो कहलाता है बल्ब। फ़्लैश लाइट में एक छोटा सा बल्ब लगा रहता है जिससे कि वो लाइट फेंकती है जब भी हम लोग कैमरा
यूज़ करते हैं या फिर जब भी फ्लैश यूज़ करते हैं। उसके अलावा नाइट, इससे कोई मतलब नहीं है नाइट का, लाइट का भी कोई मतलब नहीं है। और शटर एक साउंड होती है जो क्लिक की साउंड आती है या कोई भी एक बार साउंड आती है, उस साउंड को शटर साउंड कहा जाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउस जो है रेंट, हाउस रेंट पे लिया जाता है, उसी तरह कैपिटल पे क्या मिलता है? हाउस अगर हम लोग रेंट पे देंगे तो हमें रेंट मिलेगा। कैपिटल पे क्या मिलेगा? कैपिटल पे हमें मिलता है इंटरेस्ट। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तब तो आप इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चीज़ होती है। अगर आप नहीं भी हैं तो भी आपको ये आपने ये नॉर्मल टर्म्स में सुना होगा कि मैंने वहाँ इतना कैपिटल लगाया था तो मुझे उतना इंटरेस्ट उसमें मिला है। ठीक है, तो कैपिटल पे जो लिवे किया जाता है वो होता है इंटरेस्ट, इसीलिए इसका आंसर होगा इंटरेस्ट। हाउस इज़ लेंट ऑन रेंट, सिमिलरली कैपिटल इज़ लेंट ऑन इंटरेस्ट। इसका आंसर होगा ए इंटरेस्ट। इन्वेस्टमेंट, कंट्री और मनी, ये तीनों का कैपिटल से वो रिलेशन नहीं है जो हाउस और रेंट का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल के तौर पे हो सकती है, कंट्री और कैपिटल, उस कैपिटल का सेंस अलग हो जाता है। यहाँ पर देखिए कैपिटल के दो मतलब हैं। कैपिटल का एक मतलब होता है कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंडस्ट्री को नया स्टार्ट करने में जो पैसा लगा रहे हैं, जो पूंजी लगा रहे हैं, वो पूंजी कहलाती है कैपिटल। और एक कैपिटल होता है जो कि किसी भी हर स्टेट का होता है, जैसे हमारे झारखंड का कैपिटल है रांची। तो यहाँ पर पूंजी की बात हो रही है, ना कि रांची की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्किटेक्ट जो है वो बिल्डिंग बनाता है, तो स्कल्प्टर क्या बनाएगा? आर्किटेक्ट किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो है एक आर्किटेक्ट उसका डिज़ाइन तैयार करके हमें देता है, उसके बाद उस पर वर्क स्टार्ट होता है। उसी तरह स्कल्प्टर जो है वो क्या यूज़ करता है? तो म्यूज़ियम, स्टोन, चिज़ल एंड स्टैचू। ऑब्वियसली स्कल्प्टर जो है उसको हिंदी में कहा जाता है मूर्तिकार, और वो बनाते हैं मूर्तियाँ, दैट इज़ कॉल्ड स्टैचू। Architect is responsible for the construction of building. Similarly, statues are carved out by sculptor. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइस जो है वो कोल्डनेस देती है, तो अर्थ क्या देती है? आइस की प्रॉपर्टी होती है कोल्डनेस। आइस है मतलब वो ठंडा हो गई। क्या आपने कभी गर्म आइस देखी है? नहीं, क्योंकि आइस की प्रॉपर्टी है ठंडा रहना, जिस तरह आग की प्रॉपर्टी है जलना। ये एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम लोग इन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अर्थ की प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशन। वेट हर चीज़ का होता है। जंगल अर्थ में होते हैं, सी अर्थ में होते हैं, बट वो अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है। अर्थ की प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशन, क्योंकि अर्थ पर जो भी चीज़ है वो उससे अपनी तरफ खींचेगा ही। कोई भी चीज़ हम लोग कहीं पर भी नहीं रख सकते। अर्थ की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ ग्रेविटेशन। तो हमारा आंसर होना चाहिए ग्रेविटेशन। Coldness is the inherent property of ice. Similarly, gravitation is property of earth. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनीमिया, ब्लड। तो अनार्की क्या होता है? देखिए, जब भी किसी को ब्लड की कमी हो जाती है तो हम लोग उसे कहते हैं कि उसे अनीमिया हो गया है। ब्लड की कमी को कहा जाता है अनीमिया। तो एनार्की जो है वो किससे कहा जाता है? एनार्की, अब हम लोग इसके साथ ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। डिसऑर्डर, मोनार्की, गवर्नमेंट एंड लॉलेसनेस। लॉलेसनेस मतलब जहाँ पे कोई लॉ ना हो, गवर्नमेंट मतलब तो हमारी सरकार, मोनार्की एक ऐसे रूल को कहते हैं जहाँ पर कोई भी किंग रूल कर रहा हो। तो इसका आंसर होना चाहिए अनीमिया जो है वो ब्लड की कमी को कहा जाता है। तो एनार्की जो है वो किसकी कमी को कहा जाएगा? जब भी किसी कंट्री में गवर्नमेंट नहीं होती है तो उसकी कमी को कहा जाता है एनार्की। तो डिसऑर्डर, मोनार्की और लॉलेसनेस इससे रिलेटेड नहीं है। इसका आंसर होना चाहिए सी, गवर्नमेंट। तो किसी भी देश में अगर कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट नहीं है तो उसको कहा जाता है कि वहाँ पर एनार्की है। लैक ऑफ ब्लड इज कॉल्ड अनीमिया। सिमिलरली द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एनार्की। सो हमारा आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड बी अपडेटेड विथ इंडिया अपडेटेड।